वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 8 अप्रैल 2026, दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार षष्ठी। तो आइए शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के नए धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर। धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद, मददगारों को भी होगी जेल। जल्द जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वतंत्रता विधेयक को राज्यपाल रमेंडेका ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामलों में कड़े यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है। अब बल, लालच, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर दोषियों को 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। अगर पीड़ित नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने पर सीधे उम्र कैद हो सकती है। बिजली कटौती का विरोध, कांग्रेस ने गुड़ियारी बिजली ऑफिस घेरा। सुबोध हरितवाल बोले, जनता की मूलभूत जरूरतों में से एक है बिजली आपूर्ति नहीं होने पर होगा बड़ा आंदोलन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिजली कटौती और सहायता केंद्र में अनियमितता के विरोध में गुड़ियारी स्थित बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर दिया। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। यह घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और गुड़ियारी के लोगों ने किया। सुबोध हरितवाल ने अधिकारियों को बाहर बुलाया और कहा कि मैं एसी कमरे में आकर बात नहीं करूंगा। उल्टा अधिकारियों को बाहर धूप में बुलाकर बात की, जिससे एसी में रहने वाले अधिकारी गर्मी से परेशान जनता की तकलीफ को महसूस कर सके। सीमेंट कंपनियों की मनमानी, दाम 30 रुपए बढ़ाए। खुले बाजार में 300 से लेकर 350 रुपए तक पहुंचा दाम। प्रदेश में एक बार फिर से सीमेंट कंपनियों की मनमर्जी सामने आई है। दरअसल सभी कंपनियों ने सीमेंट के दाम 30 रुपए बढ़ा दिए हैं। खुले बाजार के साथ सरकारी काम में आने वाले नॉन ट्रेड सीमेंट के दाम भी बढ़े हैं। अब सीमेंट के दाम चिल्हर में 300 से लेकर 350 रुपए हो गए हैं। थोक में इसके दाम 260 से 340 रुपए हो गए हैं। जो सबसे महंगा नॉन ट्रेड सीमेंट ओपीसी का 310 रुपए, वहीं यहाँ पर 340 रुपए हो गया है। ईरान इजराइल वॉर ने बढ़ाए मेवों के दाम। बादाम, पिस्ता, अंजीर हुआ महंगा और दाम बढ़ने के संकेत। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। युद्ध की वजह से ड्राई फ्रूट्स पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। ईरान और अफगान से यहाँ पर मामरा, बादाम, अंजीर, खुरमानी, पिस्ता, मुनक्का, काली, यहाँ पर किशमिश और खजूर जैसी चीज आयात होती है। लेकिन युद्ध के कारण मामरा, बादाम और पिस्ता का आयात नहीं हो रहा है। इसकी वजह से दाम काफी बढ़ गए हैं। प्रति क्विंटल मामरा, बादाम के दाम में लगभग 50,000 रुपए की तेजी आई है। वहीं पिस्ता की बात करें तो प्रति क्विंटल पिस्ता में 20,000 रुपए वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी ड्राई फ्रूट्स पर इसका कम असर पड़ा है। डीएसपी की बेटी को गैंग धमकी, आदिवासी संस्कृति पर बनाती है कंटेंट, किडनैपिंग साजिश की चैट लीक हुई, 5 युवक अरेस्ट। छत्तीसगढ़ की कंटेंट क्रिएटर निवेदिता मंडावी को सोशल मीडिया पर और अपहरण की धमकी दी गई है। इंस्टाग्राम के एक कथित नशा मुक्ति ग्रुप में लड़के निवेदिता की फोटो शेयर कर उससे यहाँ पर गैंग बात कर रहे थे। इस साजिश की चैट निवेदिता तक पहुंची, जिससे मामला सामने आया। निवेदिता के पिता पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर है। सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा जोरों पर है। लोग निवेदिता के समर्थन में वीडियो भी बना रहे हैं। लड़कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बर्ड फ्लू के बीच पोल्ट्री फार्म व्यापारियों पर आर्थिक संकट, रोजाना 2 करोड़ के नुकसान का दावा, नियमों के साथ दुकानें खोलने की मांग। बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मांस दुकानें बंद है। इससे व्यापारी आर्थिक संकट को लेकर चिंतित है। बिलासपुर पोल्ट्री एसोसिएशन ने यहाँ पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों के सामने लगभग यहाँ पर पिछले 15 दिनों से दुकान बंद होने से परिवार का पालन पोषण करने में यहाँ पर चुनौती बन गई है। वहीं यहाँ पर पोल्ट्री फार्म और मुर्गा व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें नवरात्रि के दौरान प्रतिबंध के कारण बंद रही। वहीं बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुकानें और पोल्ट्री फार्म बंद कर दिए गए। ऐसे में उनके सामने अपने घर का खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। उनके द्वारा रोजाना 2 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। नियमों के साथ दुकानें खोलने की मांग की गई है। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आक्रोश, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कहा, बुकिंग के 20 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने से हो रही परेशानी। दुर्ग जिले के ग्राम करसा में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब बीते 20 दिनों से बुकिंग किए गए एचपी गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायत और इंतजार के बावजूद उन्हें समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।
जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने गैस एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सूरजपुर में 10 अप्रैल को लगेगा रोजगार मेला। 346 पदों पर होगी सीधी भर्तियां। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 10 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इस मेले में कुल 346 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर ने इस मेले का आयोजन किया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मानसिक तनाव से निपटने विशेष अवकाश विपश्यना ध्यान शिविर में जाने के लिए मिलेगी 12 दिन की छुट्टी। ड्यूटी डे में होगा काउंट। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के अधिकारी कर्मचारी विपश्यना ध्यान के 10 दिवसीय आवासीय शिविर में भाग लेने के लिए विशेष अवकाश प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी को पूरे सेवा काल में अधिकतम 6 बार विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। हर शिविर के लिए यात्रा समय समेत अधिकतम 12 दिन का अवकाश स्वीकृत होगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 200 सुअरों की मौत। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर फार्म सील 150 सुअरों को इंजेक्शन देकर मारा गया, फिर दफनाया गया। दुर्ग जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से कई सुअरों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नारधा मुड़पार गांव के एक सुअर फार्म में इस खतरनाक वायरस के कारण लगभग 200 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है। संक्रमण की पुष्टि होती ही यहां पर पशुपालन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बचे करीब 150 सुअरों को भी इंजेक्शन देकर मार दिया और सभी को वैज्ञानिक तरीके से दफना दिया। मानसून के बाद बस्तर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई बड़ी परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। सीएम साय ने दिया न्योता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल यहां पर नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास एवं विस्तृत दूरदर्शी यहां पर ब्लूप्रिंट भी सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहाँ उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है। कोमालिका बारी ने अंजलि मुंडा तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम ने भविष्य की प्रतिभाओं की मजबूत पाइपलाइन दिखाई। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 ने देश भर के जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों को एक साझा मंच पर एकत्रित किया, जहां अलग अलग स्तर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुछ के लिए यह बहु खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का पहला अनुभव था, तो कुछ के लिए यह उनके उभरते हुए करियर का अगला महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शेयर ट्रेडिंग और तंत्र मंत्र से करोड़ों की ठगी। राजनांदगांव पुलिस ने इंदौर से आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश और तंत्र मंत्र के जरिए पैसा दुगना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। अब पुलिस ने एक आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। इस धोखाधड़ी के कारण पीड़ित कोमल साहू ने पिछले साल थी। जांच में पता चला कि यहां पर इंदौर निवासी मोहम्मद अजीज खान ने कोमल साहू को शेयर मार्केट और चटिया मटिया नामक तंत्र मंत्र के जरिए रकम दुगनी करने का लालच दिया था। इस झांसे में आकर कोमल साहू ने आरोपी को लगभग 4 करोड़ रुपए दे दिए थे। बड़ी रकम डूबने और कर्जदाताओं के बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया था। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग सबसे भ्रष्ट। एक साल में 60 अफसर कर्मचारी पकड़े गए। इरिगेशन पीडब्ल्यूडी भी ज्यादा पीछे नहीं। भ्रष्ट तथा यहाँ पर रिश्वतखोरी के मामले में राजस्व विभाग टॉप पर है। यहाँ पिछले साल यानी 2025 में 22 जिलों में ईओडब्ल्यू ने सर्वाधिक 60 छापे की कार्रवाई की और 60 घूसखोर अफसर कर्मी बाबू से लेकर यहाँ पर चपरासी तक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनमें हर दूसरा घूसखोर राजस्व विभाग का अफसर कर्मी है। रिश्वतखोरी में शिक्षा विभाग पीडब्ल्यूडी से लेकर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर भी पकड़े गए। ईओडब्ल्यू एससीबी अलग जिन घूसखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, उनमें से ज्यादातर पीड़ित राजस्व विभाग के अफसर कर्मियों को जमीन मतांतरण के जमीन का नाप जोख अथवा यहाँ पर अन्य राजस्व विभाग से बचने की रिश्वत दी है। साथ ही शिक्षा विभाग में ज्यादातर जो रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं, उनके यहाँ पर पद स्थापना से लेकर मेडिकल क्लेम तथा पेंशन राशि से संबंधित मामलों को सुलझाने पीड़ितों से पैसे की मांग की गई है। इस तरह यहाँ पर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर ठेकेदारों से और के सर्टिफिकेट देने की एवज में पैसे की मांग करते। इस तरह तकनीकी क्षेत्र से जुड़े इंजीनियर ठेकेदारों से उनके निर्माण कार्य के यहाँ पर सर्टिफिकेट देने के एवज में पैसे की मांग करते दबोचे गए हैं। अब राशन कार्ड धारियों को मिलेगा मिट्टी का तेल। इस महीने से होगी शुरुआत। 528 किलो लीटर का आवंटन जारी। छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रदेश वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब प्रदेश के राशन कार्ड धारियों को मिट्टी का तेल भी मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत अप्रैल 2026 के लिए केरोसिन का आवंटन जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने केंद्र सरकार से मिले प्रथम तिमाही अप्रैल जून के कोटे में से 528 किलो लीटर केरोसिन राशन कार्ड धारियों के लिए आवंटित किया है।
बढ़ रही गैर कार्यशील आबादी, पैसा नहीं कमाने वाले 1,60,00,000 अर्थव्यवस्था पर इसका असर। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही जो ऐसा कोई यहाँ पर काम नहीं करते जिससे उन्हें रुपये या आय प्राप्त हो। इनमें से 14 साल के बच्चे और 60 साल या उससे ऊपर की आय वर्ग के लोग शामिल है। इन्हें गैर कार्यशील जनसंख्या या नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। गैर कार्यशील आबादी बढ़ने का असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर होता है। साथ ही घर का एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और खाने वाले कई, जिससे परिवार की बचत और निवेश की क्षमता कम हो जाती है। राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की एक रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है। विभाग ने वर्ष 2011 की जनगणना और उसके बाद के वर्षों के एस्टीमेट के हिसाब से आधिकारिक आंकड़े निकाले हैं। नवीनतम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक राज्य की कुल गैर कार्यशील आबादी 1,59,64,759 होने का अनुमान है। 2011 की जनगणना में यह संख्या 1,33,74,973 थी, जो दर्शाती है कि पिछले 1.5 दशक में आश्रित या बिना काम वाली आबादी में बड़ा उछाल आया है। बिलासपुर एयरपोर्ट के धीमे काम पर हाईकोर्ट नाराज, नाइट लैंडिंग की अनुमति फिर भी उड़ानें शुरू नहीं। शक्ति के बाद सेना ने सौंपी 291 एकड़ जमीन। बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट के धीमे काम पर हाईकोर्ट ने शक्ति दिखाई है। 6 फरवरी को ही एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल चुका था। बावजूद इसके अब तक यहां नाइट लैंडिंग शुरू नहीं हो सकी है। वहीं 6 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एयरपोर्ट के धीमे डेवलपमेंट को लेकर शक्ति दिखाई और राज्य सरकार से पूछा कि जब सुविधाएं और अनुमति उपलब्ध है तो जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने नए शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा है। गौड़ समाज कराएगा सामूहिक विवाह। 14 को हल्दी चुरमाटी के बाद 15 अप्रैल को होगा लगन। मुख्यमंत्री को दिया निमंत्रण। धमतरी जिले में स्थित मां अंगार मोती धाम परिसर गंगरेल में गौड़ समाज द्वारा जिला स्तरीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 और 15 अप्रैल को होगा। इसके लिए लगभग 55 जोड़ों का पंजीयन कराया गया है, जिनमें अन्य समाज के जोड़े भी शामिल हैं। वहीं 15 अप्रैल को गंगरेल में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को निमंत्रण दिया गया है। महापौर रामू रेहरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने गंगरेल आने का आश्वासन दिया। असम दौरे से लौटे भूपेश बघेल का बदलाव की बयार चल रही है। जनता नया असम बनाने जा रही है। असम के दौरे से लौटने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां की सियासी हालात का जिक्र करते हुए कहा कि हिमता और भाजपा सरकार से जनता परेशान है। जनता नया असम बनाने जा रही है। बदलाव की बयार चल पड़ी है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि डरी हुई हिमंता सरकार कांग्रेस नेताओं पर FIR कर रही है। पवन खेड़ा के घर पुलिस ने रेड की है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। अमित शाह असम में जाकर गाय बांटने की बात कह रहे हैं। 2003 में गाय बांटने की योजना छत्तीसगढ़ में फेल हो गई है। अब इनके पास नया कुछ देने को नहीं है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार के आड़ में मुख्यमंत्री और उसका परिवार डूबा हुआ है। 9 अप्रैल को सरगुजा में किसान सम्मेलन। CM साय करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल यहां पर सरगुजा के लुंडर विकासखंड में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। यह कार्यक्रम क्षेत्र के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्कूलों में लड़कियों के लिए नहीं है शौचालय। हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा यह बेहद ही शर्मनाक। छत्तीसगढ़ के 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय न होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे छात्राओं के साथ उत्पीड़न और स्कूल छोड़ने का बड़ा कारण मानते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से विस्तृत यहां पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राज्य में स्वच्छ शिक्षा के माहौल पर सवाल उठाता है। शिक्षा सचिव से शपथ पत्र में यहाँ पर सभी स्कूलों में कहा कि टॉयलेट बनाए जा रहे जो जल्द पूरे होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने बिलासपुर के सिरगिट्टी स्कूल में बदहाली और बीच मैदान में सरिया छोड़ने के कारण हो रही परेशानी पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से भी जवाब मांगा है। भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट में भीषण आग, 5 से ज्यादा घायल। टरबाइन में हुआ था ब्लास्ट। भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट 2 में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि टरबाइन सेक्शन में ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैली, जिससे चारों ओर धुएं का गुब्बार छा गया। घटना के समय टरबाइन के पास काम कर रहे कर्मचारियों ने पीछे के रास्ते से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस घटना में 5 से अधिक कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलती ही आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और प्रबंधन के अफसर मौके पर पहुंची। क्लब नाइट पार्टी में रोडीज फेम ऋषभ और श्रेया ने युवतियों को पिलाई शराब, बोली दारू पियो ऐश करो। रायपुर के सेरीखेड़ी इलाके में एक नाइट क्लब की पार्टी का वीडियो और तस्वीर सामने आया, जो कि यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। देर रात तक चले इस आयोजन में युवाओं के बीच खुलेआम शराब परोसने और नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। वायरल तस्वीर और वीडियो में रोडीज फेम श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल युवाओं खासकर लड़कियों को अपने हाथों से शराब पिलाते नजर आए। इसके साथ ही वायरल तस्वीर में श्रेया कालरा कहती हुई नजर आ रही है कि दारू पियो ऐश करो। बताया जा रहा है
कि यह तस्वीर शहर के एक चर्चित क्लब का है, जहां देर रात तक म्यूजिक और भीड़ जारी रही। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार इस तरह की यहाँ पर लेट नाइट पार्टी हो रही है, जिससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बलौदाबाजार पुलिस में बड़ा फेरबदल। एसपी ने 7 निरीक्षकों के थाने बदलने, कोतवाली थानेदार भी बदले गए। बलौदाबाजार जिले के पुलिस विभाग में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत 7 निरीक्षकों के थानों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस कदम को विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हेलो रानी हाय रानी गाने पर पुलिस आरक्षक को रील बनाना पड़ा भारी। एसएसपी ने किया लाइन अटैच। पुलिस यूनिफॉर्म में रील बनाना एक आरक्षक को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर यहां पर वायरल वीडियो होती है। पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। यह मामला बिलासपुर का है, जहां आरक्षक देवानंद यहां पर केवट ने पुलिस यूनिफॉर्म में रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद इसे यहां पर यूनिफॉर्म के दुरुपयोग और अशोभनीय आचरण माना गया। जैसे यहां पर वायरल वीडियो हुआ, वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया। मामले की गंभीरता को लेते हुए यहां पर एसएसपी रजनेश सिंह ने आदेश जारी कर आरक्षक देवानंद केवट को मस्तूरी थाने से हटाकर रक्षित यहां पर केंद्र बिलासपुर अटैच कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। चिरमिरी नगर निगम में जल संकट, वार्डवासियों ने किया चक्का जाम। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। एमसीबी जिले से बड़ी खबर है। दरअसल चिरमिरी नगर निगम में बढ़ते जल संकट को लेकर वार्डवासियों को गुस्सा फूट पड़ा है। पानी की गंभीर समस्या से परेशान यहाँ पर सैकड़ों महिला, पुरुष और बुजुर्ग सड़क पर उतर आए। सभी लोगों ने मिलकर बड़ा बाजार, गोदरी पारा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली पानी के डिब्बे और बर्तन लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के नए डॉक्टरों के लिए खुशखबरी। पीजी करने के लिए अब 2 के बजाय 3 साल की मिलेगी छुट्टी। इन सर्विस डॉक्टरों को अब पीजी की पढ़ाई करने के लिए 3 साल का अध्ययन अवकाश मिलेगा। इसका लाभ 2025 के बाद आवेदन देने वाले उन सभी डॉक्टरों को मिलेगा जो सीएमई अथवा यहाँ पर सीएचएस के अंतर्गत अपनी सेवाएं देते हैं। इसके पूर्व उच्च शिक्षा के लिए छुट्टी 2 साल मिलती थी और यह 1 साल डॉक्टरों को यहाँ बिना यहाँ पर स्टाइपेंड के काम करना पड़ता था। शराब दुकान बंद न हो, यही खुलनी चाहिए। राजनांदगांव के 2 गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा गया। जिले के 2 अलग अलग गांव के ग्रामीण जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वे शराब दुकानों से संबंधित अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में आए थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, जिन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया। राजनांदगांव जिले के नारायणगढ़ और गेंदा टोला गाँव में यह अनोखा मामला सामने आया है। नारायणगढ़ के ग्रामीण अपने गाँव में अंग्रेजी और देसी शराब भट्टी खुलवाने की मांग करते थे। वही गेंदा टोला के ग्रामीण पहुंचे थे। उन्होंने यह गाँव में खुली शराब दुकान यथावत वही बनी रहे। गेंदा टोला गाँव की शराब दुकान दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाली है। आबकारी विभाग ने इसलिए यहाँ पर निविदा भी निकाली है। ग्रामीण इस निविदा का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी और कार्रवाई की मांग की।